नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और बात करेंगे भारत रत्न की, क्योंकि इस बार नियमों से हटके 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा रहा है और इसीलिए ये थोड़ा-सा अलग होगा बाकी सालों से। तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे, किन व्यक्तियों को भारत रत्न की उपाधि से सम्मान दिया गया है, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके दृष्टिकोण को भी देखेंगे। एक तो सामाजिक दृष्टिकोण है, क्योंकि उनके जो योगदान है, उनको सम्मान दिया गया। दूसरा राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। तो दोनों तरह से हम इस पे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अधिक से अधिक शेयर भी करते रहे। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहली बात, ये आर्टिकल है तो ये ज़रूरी है, इसको पहले क्लियर किया जा सकता है। भारत रत्न लोग उठा रहे हैं सवाल, कैसे एक ही साल में 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया गया था। जानिए क्या कहते हैं नियम। तो नियमों के अनुसार जो है आपको 3 व्यक्तियों को ही जो है भारत रत्न दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिल चुका है। उसके अलावा कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया गया। ये कुछ दिन पहले की ही बात है। अब यहाँ पे 3 जो नए चेहरे जिनको भारत रत्न दिया गया है, वो है एक चौधरी चरण सिंह, दूसरा पीवी नरसिम्हा राव और तीसरे एमएस स्वामीनाथन। इन सभी को भारत रत्न दिया गया। तो ये 5 व्यक्ति हो गए। अब नियमों के अनुसार मात्र 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है एक साल में, लेकिन यहाँ पे 5 को दिए गए हैं। अब इसके कुछ ये नियम कानून को बदल दिया जा सकता है, जो अभी तक बदला नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि किसी वर्ष में भी जो है रेट्रोस्पेक्टिवली भारत रत्न के नाम का अंकित किया जा सकता है। जैसे कि अभी 2024 में उनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन नाम में रहेगा कि 2019 में ही उनको भारत रत्न मिला था। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली काम करना कहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि किनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तो सर्वोच्च नागरिक ये पुरस्कार है और जो बहुत ही परम विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके योगदान को, उनके देश की सेवा को पहचानने के लिए भारत के नागरिकों की ओर से सरकार इनको सम्मानित करती है भारत रत्न की उपाधि से। अब यहाँ पे देखें किन किन साल भारत रत्न नहीं मिले। तो ये इतने साल हैं जहाँ पे भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई है। तो मैंने जैसे कहा, रेट्रोस्पेक्टिवली जो है भारत रत्न दिए जा सकते हैं। जैसे 2023 में दिए जा सकते हैं, 2013 में दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। एक और बात है, 1999 में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो 4 जो है उच्च व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। तो ये पूरा मामला है। अब ये तो सामाजिक बात हो गई, किन किन लोगों को भारत रत्न मिला है इस पे भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, जिनको मिल चुका है लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। और आपको पता ही है कि जो इन्होंने नींव रखी थी 90 के दशक में रथ यात्रा निकाल के राम जन्मभूमि के मामले में, वही नींव आज जाके एक बड़ा सा भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला वहाँ पे आके विराजमान हुए हैं। तो ये अगर लाल कृष्ण आडवाणी का ये योगदान हिंदू समाज जो है वो कहें तो हजारों साल तक याद रखेगा। अब ये इनके साथ कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, साथ में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनको जननायक की उपाधि भी दी गई है और बिहार में कई जो है समाज इनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहा था, बहुत पहले से कर रहा था। और नीतीश कुमार जो अभी के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी ये कई बार मांग उठाई थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। अब यहाँ उन्हीं के साथ चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह इनका पूरा नाम है। ये पूर्व
प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी ये मुख्यमंत्री रह चुके थे और ये भी जो है इन्होंने स्वतंत्रता के लिए संग्राम लड़ा था। 12 साल तक ये जेल में भी रहे थे। तो इनका भी जो योगदान है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सम्मानीय है। इनको भी इनके लिए भी उत्तर प्रदेश से कई बार मांग उठी थी कि भारत रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित किया जाए। तो ये आपके पास 3 नाम हो गए। उनके साथ ही पीवी नरसिम्हा राव, ये भी इनको ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत के 9वें प्रधानमंत्री है और इनको भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, क्योंकि 90 के दशक में इनकी सरकार ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, बहुत ही हार्श पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, जिनके कारण जो भारत एक तरह से बैंकरप्सी के दहाने पे था, उसको फिर से इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो आज हम इकोनॉमी में प्रोग्रेस देख रहे हैं, वो उनकी नींव जो थी वो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने ही रखी थी। तो इसीलिए इनके योगदान को भी बहुत ही सराहा गया और भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब जो 5वां नाम है वो है MS स्वामीनाथन का। तो MS स्वामीनाथन के बिना भारत आज परिपूर्ण नहीं होता, जो भी अनाज जो है उनके उससे, क्योंकि एक समय था कि हमें अमेरिका पे या किसी और देश पे डिपेंड करना पड़ता था कि वो हमें अनाज भेजेंगे, उनका योगदान रहेगा, उनका कुछ दान दक्षिणा वाले बात होगी, तब हम जाके अनाज खा सकते थे। तो भुखमरी का दौर हो सकता था, लेकिन इन्होंने जो एक हरित क्रांति लाई थी, उसके कारण आज भारत अनाज से परिपूर्ण है। इनफैक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस अनाज है, गोदाम भरे हुए हैं। और आप जानते ही हैं कि जैसे चावल में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन चुका है, तो वो हरित क्रांति इन्होंने ही दिलवाई थी MS स्वामीनाथन जी ने, और इसी वजह से इनको भारत रत्न जो सम्मान है वो देना बहुत ही मतलब कहें तो आवश्यक भी है और बहुत ही जस्टिफाइड भी है। तो ये 5 लोग हो गए। अब दृष्टिकोण की बात कर ले तो एक सामाजिक दृष्टिकोण जो मैंने आपको बता ही दिया किस वजह से इनको भारत रत्न दिए गए हैं। एक और दृष्टिकोण है और वो राजनीतिक दृष्टिकोण है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है और आप जानते ही हैं कि सभी पार्टियां कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे ही कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए। और अभी आपने अगर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना होगा तो उन्होंने ये बात कही है कि 350 उनका टारगेट है इस लोकसभा चुनाव 2024 में। 303 पहले 2019 में उनके पास आए थे, तो इस बार और आगे का ऊपर का टारगेट उन्होंने रखा और इस वजह से भी ये जो सम्मान दिए गए हैं उसका कुछ अलग अपना भी रीजन है, राजनीतिक रीजन है। तो मैं उसमें एक एक करके जाता हूँ। पहले तो MS स्वामीनाथन की बात कर ले तो इनका राजनीतिक से उतना कोई खास कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण इनको भारत रत्न इनके ऊपर जो राजनीतिक दृष्टिकोण इनके भारत रत्न के ऊपर नहीं हो सकता है उस तरह से। तो MS स्वामीनाथन उस कैटेगरी में शामिल नहीं होते। लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए तो मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। किस तरह से इनका जो वो रथ यात्रा थी और किस तरह से उन्होंने हिंदुओं को जगाया, फिर से जगाया, जो जागृति हुई है हिंदुओं की, उनमें इनका बहुत ही बड़ा एक योगदान रहा था। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इसके कारण राम भक्ति में हिंदू लीन है और वही उनके कोर वोटर्स हैं बीजेपी के। तो इस वजह से उनके लिए भी कुछ ना कुछ देना चाहिए है भारतीय सरकार को या जो मोदी सरकार है उनको खासकर, ताकि फिर से मोदी और बीजेपी जो है वापस से पावर में आ सके, वापस से केंद्र में सरकार बना सके। तो इस वजह से लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये सम्मान दिया गया है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, ये जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई समाज इनको भारत रत्न देने की मांग उठा रहे थे। ये जाट समाज स्पेसिफिकली अगर कहें उनकी बात की जा रही है तो जाट समाज जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी जगहों में है और मतलब चौधरी चरण सिंह उनके लिए बहुत ही बड़े व्यक्तित्व हैं। तो इस वजह से उनके वोट को भी समेटने के लिए
बीजेपी ने ये कदम उठाए हैं, बीजेपी की सरकार ने ये कदम उठाए हैं। आप देखिए हर चीज़ में राजनीति होती है, इसमें भी राजनीति है ही। सम्मान तो बहुत ही बड़े ही है और योगदान भी इनका बहुत ही बड़ा है। तो लेकिन इसके साथ ही टाइमिंग वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। तो मोदी जो हैं वो टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, महारथी है टाइमिंग के। तो यहाँ पे भी उन्होंने ये देखने का, लोगों को लगा था कि राम मंदिर के कारण लोग जो है मोदी जी वो वोट लेने जाएंगे, लेकिन उन्होंने कई और प्लानिंग कर रखी है। इसके साथ ही हमने देखा है कर्पूरी ठाकुर जी का। तो कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं ये नाई समाज से आते हैं और ओबीसी समाज है, जो कि नीतीश कुमार भी ओबीसी समाज है। और उनको भी बटोरने के लिए, उनके वोट को बटोरने के लिए जो है और नीतीश कुमार अब फिर से एनडीए में आ चुके हैं, तो एक तरह से संगठित तरीके से वो वोट जो है वो एनडीए को मिल जाए, इस वजह से भी कर्पूरी ठाकुर जी को ये सम्मान से इस बार दिया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ राजनीतिक कारण है। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो कांग्रेस में दो गुट हो गए थे, एक पीवी नरसिम्हा राव जी वाला और दूसरा जो गुट था वो गांधी परिवार वाला। तो पीवी नरसिम्हा राव अपने समय के बहुत ही बड़े लीडर थे, इतने बड़े लीडर थे कि गांधी परिवार जो है वो इनके छत्र छाया में कहीं गुम गया था। उस समय सोनिया गांधी भी थी और राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, तो इसीलिए अब पीवी नरसिम्हा राव जी जो है वो कांग्रेस की कमान संभाले थे। तो इन्होंने जो काम किए थे वो जो परिवारवाद में बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं रखते, उस तरह के कांग्रेस के सपोर्टर्स वो इनको बहुत ही सम्मान देते हैं। वैसे जो गांधी परिवार के सपोर्टर्स हैं वो इनको उतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा डिटेल। लेकिन वही बात है कि पीवी नरसिम्हा राव को भी वोट देके, भारत रत्न देके मोदी चाहते हैं कि इनके समर्थक जो कांग्रेसी भी हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके वोट बीजेपी के पास आ जाए, जो परिवारवाद को नहीं चाहते, जो राहुल गांधी को अपना नेता के रूप में नहीं देखते। तो ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण है जो हो सकता है कि चुनाव के समय बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाए बीजेपी को। और हर तरीके से, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हर तरीके से जो है योगदान को सम्मानित किया गया है, ताकि उनके तरफ से भी वोट हो सकते हैं। एमएस स्वामीनाथन की अगर बात करें तो उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये देखते हैं कि अरे हमारे टैलेंट की पहचान हो रही है, इस सरकार द्वारा हमारे टैलेंट की पहचान हो रही है, तो वो भी चाहेंगे कि यही जो सरकार उनके लिए काम करे, ताकि आगे भी जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं वैज्ञानिक दुनिया में, विज्ञान के दुनिया में, वो सम्मानित होते रहे, उनके काम को पहचाना जाए। तो इस वजह से एमएस स्वामीनाथन का भी जो ये पुरस्कार है वो भी महत्वपूर्ण होता है, राजनीतिक महत्वपूर्ण। वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इधर से भी हमें वो एंगल देखने को मिलता है, वो दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें थी भारत रत्न को लेके, और आपको इसके बारे में आपके क्या विचार हैं ज़रूर मुझे बताएं, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखे। साथ में फेसबुक और ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भी आप कन्वर्सेशन यानी बातचीत जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो फिर से आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अधिक से अधिक शेयर भी करते रहे। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।